तो सीटेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में सिर्फ 2 महीने का टाइम है, बट डलते तो देखोगे नहीं वीडियो को। हो सकता है कि आप इस वीडियो को 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले देख रहे हो, क्योंकि अभी देखो हम चैनल को मेक कर रहे हैं, आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हो। लेकिन मेरी बातों को ना आप ध्यान से सुनना। मैं आपको लिखित दे सकता हूँ कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हो तो आप सीटेट को ही नहीं, अब अपनी लाइफ के अंदर ना जब तक टीचर नहीं बन जाते तब तक आप इस चैनल को नहीं भूल सकते। बहुत ही बेस्ट चैनल है। और मैं देखो घमंड के बारे में नहीं कह रहा, जब कोई चीज़ अच्छी होती है ना, जब कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है, उसको सेल करने में ना कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कोई बच्चा कह रहा है या फिर कोई भी बंदा कह रहा है यार तेरे से नहीं हो सकता, भाई तेरी हालत देख के लग रहा है सीटेट नहीं हो सकता। तुम उस बंदे से कह दो भाई तेरी हालत है, भाई तू फटीचर है, मेरे से सीटेट क्रैक होगा। तुम ये कॉन्फिडेंस रखो ना भाई मेरे से सीटेट क्रैक होगा, तेरे से नहीं हुआ, तू बेकार है, मेरे से सीटेट क्रैक होगा। वैसे मैं कह रहा हूं कि डेफिनेटली आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो, बट इस चैनल को कभी नहीं भूलोगे जब तक आप टीचर नहीं बन जाते। 50,000 60,000 सैलरी तो यार एकदम छोटी छोटी सैलरी है। आप इससे ज़्यादा नॉलेज लेकर के जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी चीज़ें, पूरा टॉपिक, सब बातें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज़ कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम। तो सबसे पहली बात, सीटेट को क्रैक करने के लिए आप सिलेबस को कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर रहे होगे। हो सकता है कि आपने कहीं पे ट्यूशन ज्वाइन कर रखा है, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो सकता है कि आपने कहीं यहाँ पे ऑफलाइन कोर्सेज को बाय कर रखा है, हो सकता है कि आप यूट्यूब से फ्री में स्टडी कर रहे हो। ये तीनों ही मेथड आपके एकदम बेस्ट है। बट मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ चुके हो ना, तो आपको ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप YouTube से अकेले ही क्रैक कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि यार देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, आप कहोगे कि मैं वहाँ से पढ़ लूँगा, मैं वहाँ से पढ़ लूँगा। देखो वो चैनल भी कभी ना कभी आए थे, ये बात का ध्यान रखना हमेशा। वो चैनल भी कभी ना कभी आए थे, उन पे कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बट हमारा जो कंटेंट है वो भी बेस्ट है यार, बेस्ट नहीं अल्ट्रा बेस्ट है। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। जैसे आपका कॉन्फिडेंस है कि आपसे सीटेट क्रैक होगा और आप ही से होगा, वैसे ही मेरा कंटेंट, भाई मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा कंटेंट आपको बहुत बेस्ट लगेगा। ये बात का ध्यान देना। तो सबसे पहली बात, अगर आप इस टाइम पे सीटेट को क्रैक कर रहे हैं तो ट्यूशन लगवाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप YouTube से कर सकते हो। कुछ बंदे होते हैं जिनको ना ट्यूशन जाना होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए, यार उसका कितना चल रहा है, यार वो कहाँ पर बैठा है, यार वो भी तो और यार तो इतना जवाब दे रही है यार वो औरत, कितना ज़्यादा पढ़ लिया उसने। ये सब चीज़ें देख करके ना तुम्हारा माइंड और स्ट्रेस में आता है। तो अकेले रहो, एकदम अकेले रहो और बैठ करके ना घर में आराम से स्टडी करो। लिखित दे रहा हूँ, तुम ही क्रैक करके आओगे सीटेट को, क्योंकि जब तुम ज़्यादा लोगों को नहीं देखते हो ना, ज़्यादा माइंड तुम्हारा नहीं भटकता है ना, उसी टाइम पे तुम क्रैक कर जाते हो। जहाँ तुमने देखा कि यार इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, टोटल 32 लाख बच्चे देते हैं, या तुम किसी कोचिंग में जा रहे हो, किसी कोर्स को बाय कर रहे हो, वहाँ पर और सारे बच्चे होंगे जवाब दे रहे हैं, तुम्हारी तो फटके 5 हो जाएगी। तो वो गलत बात है ना, इस बात को समझो तुम कि अकेले रहोगे, फ्री में, पैसा भी नहीं लग रहा, ऊपर से तुम आराम से यूट्यूब को देख देख के आराम से क्रैक कर जाओगे। ये भी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है यार, ये बहुत फायदेमंद है। दूसरी बात, एनसीईआरटी को 100% इनफ मान के चलो। एनसीईआरटी बहुत ही मतलब राज है तुम्हारे लिए। अब कहेंगे काफ़ी बच्चे यार एनसीईआरटी पेपर 1 के लिए तुम्हारी 1 से 5 तक कही जाती है और पेपर 2 के लिए आपके यहाँ से कहा जाती है 6 to 8 तक की। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को अगर पढ़ने का टाइम नहीं बचा, कोई टेंशन नहीं है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट नहीं पता, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। वो भी नहीं हो सकता है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पे ना अभी मैराथन आने वाली है। मैराथन के बाद एक एक टॉपिक को लेकर के हम पर्टिकुलर अच्छे से डिटेल में, इन डेप्थ में, कम टाइम के अंदर, ऐसा नहीं कि एकदम 10 घंटे की वीडियो बना दूंगा भाई, कम मिनट की वीडियो बनाऊंगा, बट बहुत ही बेस्ट वीडियो होंगी, उनको आप लोग देख लेना। वही आपके जुलाई के लिए एकदम इनफ होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान दो। वही वीडियो आपके लिए काम की होगी, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा क्या, नोट्स, मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा क्या, लेक्चर्स, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद नो रेफरेंस बुक, किसी भी एक्स्ट्रा बुक को बाय मत करना। देखो आपका मान लेता हूँ 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, नोट्स को भी पढ़ रहे हो, फिर कोई रेफरेंस को भी तुमने बाय कर लिया, कितने सब्जेक्ट को पढ़ोगे? सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे क्या कर, जो बच्चे आप देखते हो ना पास नहीं हो पाते, जिनकी कम परसेंटेज आती है, उसका रीज़न ये है कि वो ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि कम मटेरियल को यूज़ करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, ज़्यादा करने से नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि देखो आपके माइंड की एक कैपेसिटी होती है, आपका ये माइंड है मान लो,
ठीक है, ये आपका माइंड है। इस माइंड की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को आप अगर तोड़ने की कोशिश करोगे नहीं हो सकता। तो कैपेसिटी अगर आपकी इतनी की है तो इतना ही पढ़ लो ना, इतना ही तुम्हारे लिए इनफ है। सिर्फ नोट्स से ही पढ़ लो, रेफरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ लो, सिर्फ इतना कर लो। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि तुम्हें ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और यही सबसे बड़ी उनकी बाद में जो है दिक्कत बन जाती है। तो ये चीज़ का आपको जो है वो ध्यान देना है। इसके बाद बात करें गो थ्रू कॉन्सेप्ट। यस, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अपने बिल्ड करने पे ध्यान देना सबसे पहला काम है। जब देखो, मान लो अगर आप अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं किए थे, पहले आप जा करके चेक करो। जैसे मान लो आज आपने यूट्यूब का एक लेक्चर देखा, आप क्या करते हो, उसको मतलब देख लिया, उसके बाद बस कंप्लीट हो गया मेरा। सेकंड लेक्चर देखूंगा, वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड लिखा, अरे ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप उसको वापस से रिवाइज करते हो, उस टाइम पे लगता है अबे यार ये कॉन्सेप्ट था, वापस आपको उतना ही टाइम लगता है, समझ में नहीं आता यार, याद नहीं रहता दिमाग के अंदर, सीधी बात कहूँ ना। तो अगर तुम्हें जैसे अगर तुमने ये पढ़ लिया लेक्चर से, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इसको याद रखना है लंबे समय तक कि पेपर में जा करके लिख करके आ पाओ, तो उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, मैं बताता हूँ। जैसे तुम यहाँ पे मान लो ये वीडियो चल रही थी तुम्हारी, वीडियो से तुमने देख लिया। अब वीडियो को देखते हुए ही ना अपने हाथ में एक कॉपी लो और उस पर भी लिखते हुए चलो, अपना हाथ को भी लिखो। जैसे वो लेक्चर जो वीडियो चल रही है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा टॉपिक कंप्लीट हो उसको लिखो, वीडियो का थोड़ा और टॉपिक कंप्लीट हो उसको लिखो, लिखो साथ साथ लिखते हुए चलो। जैसे तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट होता है ये वाला, तो वैसे तुम्हारे नोट्स जो है हाथ में बन करके तैयार होने चाहिए, लिखे वाले, तुम्हारे हाथ के लिखे वाले। उसके बाद यहाँ पर उस नोट को अगले दिन उठ करके सुबह में एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हें 3 बार रिवाइज करना है। कैसे? एक बार तुम लेक्चर देख रहे थे, उसके बाद तुमने उसको लिखा, एक साथ काम होगा। उसके बाद अगले दिन तुम सुबह उठ करके उसको अच्छे से जो है वो रिवाइज करोगे। ये बात का तुम्हें अच्छे से जो है वो ध्यान देना है। इसके बाद बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना समझ ही नहीं आते। मैं आपको कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होते हैं। और रिपीट भी छोड़ो यार, मैं रिपीट को भी हटाता हूँ। तुम्हारे यहाँ पे ना देखो, आपका सिलेबस जब सेम है, सिलेबस एकदम सेम है, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट को बदलेंगे, कौन से क्वेश्चन को बदलेंगे? सिलेबस जैसे मान लो यहाँ पे रोटी बनाने का क्या तरीका है, आटा लिया, आटे को भिगोया, उसकी लोई बनाई, उसको फुलाया और तावे पे सेक करके रोटी सर्व कर दी। सिंपल होता ना तरीका। मैं यहाँ पे कहूँ कि नहीं, रोटी बनाने का कुछ और तरीका है। रोटी ली, उसके अंदर आपने जो है वो एप्पल जूस मिलाया, एप्पल जूस मिलाने के बाद आपने उसको जो है कोयले में फेंक दिया, अपने आप बन जाएगी रोटी। ये क्या है तरीका भाई, क्या कर रहा है? तो वही चीज़ आपके सिलेबस के साथ भी है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है भाई। देखो सिलेबस यानी कि मान लो वो आटा है, वो आटे को जब आप लोग गीला करोगे तो वो आपका जो है मतलब एक तरीके से गुथा हुआ आटा हो जाएगा। उस गुथे हुए आटे को जब आप लोग लोई बना करके रोटी सेकोगे, तो यही कॉन्सेप्ट है कि सेम अगर आपका सिलेबस है तो सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो आ रहे हैं वही रिपीट होंगे, कुछ नहीं बदलेगा। प्रीवियस ईयर में जैसे आता था ना, वो कुछ ना कुछ आपके पॉइंट उठा करके थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का चेंज करके आपको प्रीवियस ईयर वापस से पकड़ा देंगे, क्योंकि रोटी बनाने का जो सेम तरीका है वो बदला ही नहीं है अभी तक, सिलेबस आपका बदला ही नहीं है। तो क्या बदल देंगे क्वेश्चन में? वो कुछ नहीं बदल पाएंगे। तो ये सोचो, जब रोटी बनाने का तरीका नहीं बदला आज तक, पुराने समय से चलता आ रहा है सेम तरीका, वैसे आपका जो सिलेबस नहीं बदला, जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा तब तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आएंगे और रिपीटेड क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान देना। इसके बाद 3 बार रिवाइज करो। जैसे मान लो आपने मैंने आपको बता दिया 3 बार कैसे रिवाइज करना है। बट एक चीज़ और है, सैटरडे या फिर संडे अपने खुद का टेस्ट लो, मॉक टेस्ट लो। मॉक टेस्ट नहीं देना तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको बिना देखे ना खुद से समझाने की कोशिश करो किसी को। जैसे मान लो ये आप हो, तो आप किसी गुड्डे को पकड़ लो, अगर आपके घर में कोई टेडी बियर है, नहीं है तो एक ईंट ले लो, एक बंदा ले लो, एक पिल्लो ले लो, उसी को समझाओ। कोई इंसान नहीं समझ रहा ना, आप उसको बैठ करके समझाओ। आपने पूरे हफ्ते के अंदर क्या पढ़ा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट उसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि आप टीचिंग की जॉब करने जा रहे हो। अगर आपको समझाना आ गया तो समझ जाओ कि आप अपने पेपर के अंदर भी अच्छे से लिख कर आ जाओगे, और इससे आपके माइंड के अंदर भी लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि आप किसी को समझा करके गए। तो आपको रिवाइज करना है कुछ इस तरीके से कि आप जो है अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक बंदे को मान करके, पिल्लो हो गया, टेडी बियर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, किसी को भी घर को मान करके कि यार मेरे बगल में एक दीवार है, वही मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मुझे समझाना है। इस तरीके से आप जब वो करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये थी आपकी यहाँ पे सीटेट वाली स्ट्रेटेजी। तो अगर